हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपने अभ्यास के प्रश्न लिख लिए होंगे, बराबर। आज हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। ध्यान से समझ कर लिखोगे, ओके। तो हमारे स्वाध्याय के प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न क्या है? वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? किसे पता चला था? उसने चोरी की थी ना, यानी कि उसे तेल की ज़रूरत थी और वो तेल लेने के लिए गया। तेल निकाला तब आवाज़ आई और इससे उसे पता चला, है ना। इतनी कहानी है और कहानी को लिखोगे कैसे आप? तो वाजिद के घर दावत के लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाते समय तेल ख़त्म हो गया। तेल ख़त्म हो जाने पर और बाजार बंद होने पर उसकी पत्नी के कहने पर वह बर्तन से जब तेल निकाल रहा था तो सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाला तो मोहरे का पता चला, है ना। इस तरह से आप लिखोगे, बराबर। अब दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है? अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो उसका उत्तर क्यों हुआ था? वाजिद ने मोहरे निकाल दी थी, उस मोहरे को उसने वापस डाली नहीं थी, है ना। तेल तो डाल दिया, कढ़ा भी बंद कर दिया। और जब अली ख्वाजा मक्का से लौटे तो उसने घड़ा घर ले जाकर खोला तो उसमें मोहरे नहीं थी। और जब वो मोहरे मांगने गया तो झगड़ा हो गया, है ना। तो उसे लिखना कैसे है, ये तो हमारी कहानी है। तो लिखते समय ध्यान में रखना है, वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। उसने घड़े में तेल तो भर दिया पर मोहरे चुरा ली। ख्वाजा ने मक्का से लौटने के बाद घड़ा लेकर देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। मोहरों के बारे में उसने वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ, बराबर। समझ गए? चलो अब आगे प्रश्न। खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? ये हसन कौन था? कौन था? खलीफा जब घूमने निकले थे तो उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा था ना। और वो लोग क्या खेल रहे थे? न्यायालय खेल रहे थे। तो उसमें जो न्यायाधीश हसन बना था, यानी कि न्यायाधीश जो बना था वो लड़का हसन, उनको न्याय करते हुए देख लिया और उन्हें वह सही लगा। इसीलिए उसने हसन को दरबार में बुलाया और ये झगड़ा निपटाना था, है ना। अब उसे लिखना कैसे है? तो खलीफा एक दिन भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को
न्यायालय का खेल खेलते देखा। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने का तरीका उन्हें उचित लगा, यानी कि सही लगा। उन्हें लगा कि यह लड़का ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को दरबार में बुलाया। समझ गए? अब आगे देखते हैं। तेलियों के बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों कौन था? तेल निकालने वाला, तेल चेक करने वाला, बराबर। तो उनकी बात सुनकर ये वाजिद क्यों घबरा गया? तो चोरी उसने की थी, है ना? और उन्होंने जो समय बताया था कि इतने समय का ये तेल है, यह सुनकर वाजिद घबरा गया कि अब वह पकड़ा जाएगा, है ना? हमारी कहानी ऐसी है। अब हमें उसे उत्तर में लिखना है। तो तेलियों ने तेल को देख, सूंघ और चख कर बताया कि वह तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। कितने महीने? 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे सिद्ध हो गया, यानी कि साबित हो गया कि वाजिद ने घड़े से तेल निकालने के बाद उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालते समय घड़े में रखी मोहरें उससे जरूर मिली होगी। उनकी बात सुनकर अली को चोरी पकड़े जाने का डर लगा, इसलिए वह घबराया, है ना? जो आपको कहानी याद होगी तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। कहानी याद रखो, बराबर। अब आगे प्रश्न। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? कैसे सच्चा निर्णय किया? तो सूंघ कर, चख कर, है ना? और फिर उसने ऐसा निर्णय किया। तो उसे अब उत्तर में लिखना है। तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। वे आसानी से बता सकते थे कि कौन सा तेल कितने समय पुराना है। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेलियों ने सच्चा निर्णय किया, है ना? और वाजिद को पकड़वाया। अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता यानी सच बात। हसन ने निर्णय सुना दिया ना कि ये तेल इतना पुराना है, ये है। तो ये जानकर खलीफा ने क्या निर्णय सुनाया? क्या सुनाया था? वाजिद को सजा दी, है ना? और हसन को पुरस्कार दिया और अली ख्वाजा को अपनी मोहरें वापस देने का निर्णय दे दिया। अब उसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें
वापस करने का आदेश दिया। आदेश यानी निर्णय दिया। साथ ही विश्वासघात के अपराध के लिए, विश्वासघात क्या था ना, तो विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। बुद्धिमान हसन की प्रशंसा की और बहुत सा पुरस्कार दिया, है ना। तो ये हमारा प्रश्न। अब आपको ये 6 प्रश्नों के उत्तर समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखने हैं, बराबर। तो आप नोट कंप्लीट करोगे, हम मांगेंगे। अब तो कुछ दिनों में कहते हैं कि स्कूल भी खुलने वाली है, तो स्कूल खुलेगी तो आपकी बुक चेक होगी, तो ज़रूर से आप अपनी नोट कंप्लीट कर देना, पूरी कर देना। ओके, थैंक यू।